नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है। उसी के कड़ी में आज आपको हम समझाने वाले हैं बुद्धि, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हावर्ड गार्डनर हो, चाहे वो बिने हो, चाहे वो स्पीयरमैन हो, चाहे कैटल हो या चाहे थार्नडाइक हो, उनसे बनने वाले सभी टॉप 30 प्रश्नों पर हम चर्चा भी करेंगे और पूरी पेडागॉजी के पैटर्न को हम ना केवल आपको उनकी स्टोरी बताएंगे बल्कि पेडागॉजी के पैटर्न को भी सेट करना आपको सिखाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? क्या है ये? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इससे पहले भी दोस्तों आपको यह जानना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जानना जरूरी क्या है कि बुद्धि शब्द किसने दिया, बुद्धि शब्द किसने दिया। तो दोस्तों, बुद्धि शब्द को सबसे पहले कैटल ने दिया था। इसको परिभाषित किसने किया? गाल्टन ने किया। गाल्टन कौन थे? अरे वही गाल्टन जो सुजनन शास्त्र के पिता थे। ये वही वाल्डे गाल्टन की बात दोस्तों ये कर रहे हैं। समझ रहे बात को आप लोग? ये वही गाल्टन की। अब बात आता है दोस्तों, बुद्धि के प्रयोग की बात आती है। तो जब बुद्धि के प्रयोग की बात दोस्तों आती है तो बुद्धि पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको पता होना चाहिए किसने किया था? बिने ने किया था। साइमन के साथ मिलकर बुद्धि पर सबसे पहला प्रयोग हुआ। आपको ये एक एक बातें दिमाग में सेट रखना है। दूसरी बात, जिसको एक कारक का भी सिद्धांत कहा गया। दूसरी बात, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, किसने दिया? तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्त कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत होता है वो दिया था स्पीयरमैन ने। अब इनकी पूरी कहानी भी आप जान लो। स्पीयरमैन ने कहा कि व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी? इनकी पूरी स्टोरी जान लो। एक होता है जी कारक, एक होता है यश कारक। इन्होंने कहा कि जो जी कारक होता है, जो जनरल बुद्धि होता है, ये हर व्यक्ति में होता है, हर प्राणी में होता है सामान्य बुद्धि। लेकिन जो यश कारक होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। जो यश कारक होता है ना, ये किसी किसी व्यक्ति में होता है। लेकिन वैसे तो देखा जाए यश कारक भी सबके अंदर है, लेकिन यश कारक का मतलब होता है स्पेसिफिक बुद्धि, मतलब ये व्यक्ति के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। अब कहोगे सर जी कैसे? देखिएगा जो भी आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। अब कहोगे सर जी कैसे ये व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है? तो भैया, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या नेता बनेगा, वो तो उसके घर का वातावरण तो डिसाइड करेगा। तो ये बुद्धि, स्पेसिफिक बुद्धि, ये वातावरण पर डिपेंड करता है। समझ पाए बात को? तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक धावक में कौन सी बुद्धि होती है? चलिए देखते हैं एक धावक में कौन सी बुद्धि होती है। आपकी स्क्रीन पर है, देखते चलिए। देखिए कि एक धावक में कौन सी बुद्धि होती है। दोस्तों, धावक में बुद्धि जानने से पहले आपको जानना होगा हावर्ड गार्डनर के बारे में पूरी कहानी। क्योंकि ये धावक वाली जो बुद्धि है, एक धावक में पहली बात तो गतिक बुद्धि होता है। ये गतिक बुद्धि दिया किसने था? हावर्ड गार्डनर ने। आइए इनकी पूरी कहानी को हम जान लेते हैं, जो आपको सीटेट एक ही बार में पास कराएगा। चलिए ब्लैंक स्क्रीन पर आइए, पूरी स्टोरी इनके बारे में जान लीजिए। नाम क्या था दोस्तों इनका? हावर्ड गार्डनर। बहुत ध्यान से समझना, हावर्ड गार्डनर। ठीक है, अब सुनिएगा, इनकी पूरी स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं। हावर्ड गार्डनर ने 10 तरह की बुद्धियां दी। कितनी बुद्धि दी इन्होंने? 10 तरह की बुद्धियां। इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर 10 तरह की बुद्धियां होती हैं, लेकिन 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि जागृत हो पाती है। और जो एक बुद्धियां वो जागृत होती है, वो उस व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है। अब किसके अंदर गतिक बुद्धि होगी, किसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, किसके अंदर अंतरावैयक्तिक होगी, किसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होगी,
किसके अंदर संगीतीय बुद्धि होगी, तो ये उस व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है। उसमें जो प्रमुख बुद्धियाँ जो आपके सीटेट के प्राण हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, आइए उस पर हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, है ना। आइए उस पर हम जल्दी से चर्चा करते हैं। क्या कहा गया, आइए पहले गतिक बुद्धि के बारे में जान लें। जो इन्होंने गतिक बुद्धि दी, क्या था ये गतिक बुद्धि? एक गतिक बुद्धि दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उनके अंदर होता है जो बस का ड्राइवर होता है। जाहिर बात है वो गाड़ी को चलाता है तो गति कर रहा है। एक धावक जो खेल के मैदान में होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी ये दौड़ता है, तो उनके अंदर दोस्तों गतिक बुद्धि होता है। ठीक है, संगीतीय बुद्धि किसके अंदर होता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। संगीतीय बुद्धि जो होता है एक संगीतकार में होता है। और आपको बताना चाहेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सीटेट में पूछा जाता है, मैं उसकी चर्चा अब करने वाला हूँ। अंतर्वैयक्तिक, कौन सा दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझिए ध्यान से। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है? अब अगर आपको सीटेट पास करना है तो स्टोरी ध्यान से सुन लेना बहुत कायदे से। अंतर्वैयक्तिक का ट्रिक क्या है? जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उस व्यक्ति को बेवकूफ बना दे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उस व्यक्ति के मन में होता है, उस व्यक्ति के अंदर होता है जो सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़कर उसको क्या बना दे? बेवकूफ बना दे। कौन कौन आएगा? जैसे LIC का एजेंट हो गया, आपका बीमा का एजेंट जो आपका होता है, एक नेता हो गया, है ना, जो भागवत सुनाते हैं टीवी पर, एक वो हो गए। तो इनके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक वकील हो गया, उनके अंदर भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। चुटकियों में ये क्या करते हैं, आपसे ये फटाक से पैसा खर्च करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि होता है ये केवल दो ही लोगों में होता है। एक अध्यापक होते हैं, एक हमारे माँ बाप होते हैं। अब बात करें एक और बुद्धि जो इन्होंने दिया था, इसी में चर्चा कर लेते हैं। सुनिएगा, जो स्थानिक बुद्धि, जो मेन है, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। जो स्थानिक बुद्धि थी वो किसके अंदर होता है? आइए इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्थानिक बुद्धि किसके अंदर होता है? देखिए ध्यान से, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि जो होता है भैया वो चित्रकार में होता है। किस में होता है भाई? स्थानिक बुद्धि चित्रकार में होता है। समझ पाए बात को? किस में होगा? चित्रकार में होगा। अरे भाई चित्रकार में ही होगा, क्योंकि मैं उस चित्रकार की बात नहीं कर रहा जो पैसे लेकर बनाते हैं। मैं उस चित्रकार की बात कर रहा हूँ जिसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो अचानक वो खुद ही उस चीज़ की मूर्ति व चित्र बना देता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप हार्वर्ड गार्डनर को पूरी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर को पूरी तरह समझ लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने जितने भी दोस्त मित्र होंगे सबको इस वीडियो को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। एक अभिभावक में कौन सी बुद्धि होती है? तो देखो फटाफट अब आप उत्तर कर लोगे। एक अभिभावक में बुद्धि कौन सी होती है? तो मैंने क्या कहा? अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। सिद्धांत किसका है दोस्तों? सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमूर्त बुद्धि क्या है? सुनिएगा ध्यान से कि भैया ये अमूर्त बुद्धि क्या होता है। कहोगे सर ये अमूर्त बुद्धि क्या है? देखो दोस्तों, ये थार्नडाइक एक ऐसे व्यक्ति थे ये जो कि हर जगह कूद पड़ी थी, कोई एक जगह इनका हाथ नहीं था। मतलब अधिगम के सिद्धांत से लेकर बुद्धि के सिद्धांत को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता होकर हर चीजें इनके नाम हैं। थार्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धियां दी। एक थी मूर्त बुद्धि, एक थी अमूर्त बुद्धि और एक थी सामाजिक बुद्धि। अब सुनिएगा, इसका एक्सप्लेन ध्यान से समझिएगा। मूर्त बुद्धि किसके अंदर होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। मूर्त बुद्धि भैया, मूर्त बुद्धि होता है इंजीनियर में। और किसके अंदर होगा? एक जो मूर्त बुद्धि वाला होता है इंजीनियर हो गया। इसके अलावा जो मैकेनिक होते हैं, समझ पा रहे हो बात को? यानी कि जो
चीज़ों को देखकर, जो चीज़ों को देखकर कोई काम करे। अब ये लोग बिना देखे तो कोई काम कर नहीं सकते ना। लेकिन अमूर्त बुद्धि किसके अंदर होगा? एक कहानीकार में, एक निबंधकार में। कहानीकार अगर देखकर कोई चीज़ लिखता है तो काहे का कहानीकार भैया? अमूर्त बुद्धि का मतलब कि कल्पनाओं के सहारे वो चिंतन कर रहा है, मतलब कल्पना करना, यानी चीजें सामने ना हो फिर भी वो चिंतन करके उस चीज पर क्या कर रहा है, वो कहानी लिख दे रहा है। समझ पाए? और सामाजिक बुद्धि जो होता है, बच्चा समाज में रहकर ही सीख लेता है। आई थिंक आपको पूरी तरह से थार्नडाइक वाली बुद्धि समझ आ गई होगी। स्पीयरमैन का मैंने पहले बता दिया है, बिने ने एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने 2 कारक, हार्वर्ड गार्डनर का एक्सप्लेन आपने देख ही लिया है। ये दोस्तों आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन दोस्तों की जिंदगी दांव पर लगी हो, बार बार सीटेट में असफल हो रहे हैं, मतलब उनके लिए सीटेट को पास करना असंभव सा हो गया है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे स्टूडेंट पे जो जॉब भी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी होती है, उनके पास पढ़ने का समय नहीं होता। तो उनके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने 15 से 20 इसको अपडेट करके लगभग 30 पेज का नोट्स बनाया है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे और 5 सब्जेक्ट का पैडागॉजी समझ रहे हो ना? प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की कहानी को मैंने इस नोट्स में लिखा है, यानी ये जो नोट्स होगा मेरी आवाज में होगा। समझ पा रहे हो बात को? ये जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, सेम ये स्टोरी उसमें डाला होगा पूरी तरह से, चाहे वो थार्नडाइक का हो, वाटसन का हो, सिगमंड फ्रायड का हो, पूरी कहानी के द्वारा लिखा है। अगर कहानी पता होगा तो सीटेट लाख पैटर्न चेंज कर दे, बदल दे, आप आसानी से अपने क्या करोगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब और आपको एक बात बताते हैं, अदर संस्थाओं की बात करें तो अदर संस्थाएं आपको, जिसमें आप खुश हो जाते हो, वो आपको 500 पेज का या 600 पेज का नोट्स देते हैं। अरे बड़ी बड़ी संस्थाएं, कुछ लोग तो 1-1000 पेज का नोट्स देते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के ज़रा पूछिएगा, क्या आप कभी 500 पेज का नोट्स पढ़ सकते हो? और बहुत बारीकी से आपको मैं बात बताता हूँ, वो किताबी भाषा में लिखा नोट्स होता है, लेकिन मेरा नोट्स मेरी आवाज़ में लिखा हुआ नोट्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आवाज़ में लिखा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम इसी लैंग्वेज में वो नोट्स लिखा होगा। उस नोट्स में ना केवल पैडागॉजी को हल करने का पैटर्न दिया गया होगा, बल्कि कुछ फैक्ट टू फैक्ट दिए गए होंगे। दिसंबर तक आपको हमारा गाइडेंस भी मिलेगा और इसकी प्राइस आपके सामने दिख रही है, प्राइस 699 है। सारे लोग इस बात को आप लोग जानते हो। इसकी प्राइस लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर चल रहा है, बहुत जल्द ये 1000 हो जाएगा, बहुत जल्द। तो जिनको ज़रूरत हो, जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हो, उनके लिए अभी मैं नीचे नंबर आपको दिखाऊंगा, वो उस नंबर पे क्या करेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज हाय लिखेंगे और अपना नाम लिख देंगे, या आप डायरेक्ट कॉल करके सीधा अपने नोट्स को परचेज कर सकते हो। समझ पा रहे बात को? सीधी सी बात है। और आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब आपके मन में कई तरह के भाव आएंगे, लेकिन भैया मैं सीधी सी बात कहता हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ बात मैं ये कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये महंगा लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपकी लाइफ से महंगा, आपसे लाइफ की बड़ा नहीं है ये। एक बार फिटेड क्वालिफाई कर जाओगे तो जीवन भर कितने पैसे कमाओगे। खैर दोस्तों छोड़िए, ये तो अलग की बात रही। अब कैसे प्राप्त करोगे, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे आप कॉल करके अपने नोट्स को आसानी से आप परचेज कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, संपर्क कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, बाद में मत बोलिएगा सर जी आपने मतलब दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसमें होती है? देखो अभी अभी मैंने पढ़ाया है, ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया बुद्धि है। ये दोस्तों किसके अंदर होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सॉरी अंतर्वैयक्तिक। ये दोस्तों नेता में भी होगा, बीमा एजेंट में भी होगा, यानी दोनों में होगा। 7वां क्वेश्चन, किसने कहा हमारी बुद्धि परिस्थितिगत होती है? किसने कहा था दोस्तों? किसी ने सच ही कहा था कि हमारी बुद्धि परिस्थितियों का दास होती है, मिस्टर डेनियल गोलमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल किसने कहा?
दोस्तों रॉस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जहां पे एक्सप्लेन करना होगा पूरी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा। बालक की भविष्यवाणी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? भैया भविष्यवाणी करने के लिए मानसिक बुद्धि। बिना बुद्धि के अगर आप मानसिक रूप से परिपक्व ही नहीं हो तो कैसे आप भविष्यवाणी करोगे? ऑप्शन नंबर बी। बालक के हाथ पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। दोस्तों ये रूसो का कथन है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? दोस्त किसने कहा किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल? तो मैं आपको बता दूं, वो जमाना चला गया जब स्टैनले हॉल की परिभाषा पूछता था। क्या पूछता था स्टैनले हॉल की परिभाषा में? उसमें यही कहता था किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान विरोध की अवस्था है। और किशोरावस्था को किसने दिया शब्द को? जीएस हॉल ने दिया था। लेकिन अब समय बदला, वक्त बदल गया, पूछने का तरीका बदल गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? किसने कहा था? सबको पता होना चाहिए, हरलॉक ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये किससे संबंधित है? दोस्तों एक बात बताओ, मानसिक विकास, संवेदना, एक बात बताइए, संवेदना क्या है? संवेग है। आपका हंसना या रोना किसके ऊपर डिपेंड है? आप हंसोगे या रोओगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे संज्ञान में बातें कैसे आ रही हैं। और जब संज्ञान में कोई बातें आती है तो मस्तिष्क तक सूचना जाती है, और जब मस्तिष्क तक सूचना जाती है तभी तो आप उस पर एक्शन लेते हो, या आप हंसते हो या रोते हो। तो इसलिए मानसिक विकास संबंधित है। खैर ये नोट से संबंधित सूचना है। अगला क्वेश्चन, शर्म एवं गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों ये होता है किशोरावस्था में, शर्म और गर्व आती है, ये सारी बातें। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर फिर भी उसने नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया, समझ गया। इसका कारण क्या है? अब वो बच्चा परिपक्व हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्कीमा का अर्थ क्या है? दोस्तों हालांकि ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया वर्ड है स्कीमा, इसके बारे में भी मैं वीडियो आपको अलग से बनाया हुआ हूँ। इसी वीडियो के आपको कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जीन पियाजे के द्वारा जितने भी दिए गए हैं, आत्मसातीकरण हो, चाहे वो स्कीमा हो, विलोमीयता हो, संरक्षण हो, सारे टॉपिक, समायोजन, समावेशन। स्कीमा का अर्थ होता है दोस्तों स्टोरेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जितनी बातें आपके दिमाग में संग्रहित होती है, भाई कुछ तो बातें आपके दिमाग में संग्रहित होती जा रही होंगी, आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसका प्रतिबिंब दिमाग में बनता जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये टाइपिंग मिस्टेक है जो 2 लिखा है सी वाला। विकास का अर्थ क्या है? कई बार मैंने आपको बताया दोस्तों कि विकास और वृद्धि में आप बार बार कंफ्यूज होते हो, इसीलिए फेल होते हो, क्योंकि विकास की एक ही परिभाषा है, विकास केवल एक बार होता है। अब कहोगे सर जी कैसे सिद्ध करते हैं? बच्चा बोलना एक बार सीखेगा, हो गया विकास। लेकिन जो डे बाय डे उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि होती है। बच्चे को हाथ एक बार मिलता है, ये है विकास। लेकिन हाथ में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि होती है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट उत्तर? खैर मैं आपको बता देता हूं, विकास का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में, दोस्तों सबको पता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, इसको किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों सारे बच्चे जानते हो शैशवावस्था की विशेषता क्या होती है? शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज भी होता है, मानसिक विकास तीव्र होता है, बच्चा दूसरों पर निर्भर भी होता है। लेकिन यार शैशवावस्था के बच्चे में काहे की नैतिकता? 0 से 5 वर्ष का बच्चा है या 6 वर्ष का बच्चा है, उसके अंदर काहे की नैतिकता? चूंकि ये निगेटिव उत्तर है इसलिए यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था मतलब कौन सी नहीं है? निगेटिव उत्तर करना है। तो एक बात बताओ, पहले तो ये जान लो बाल्यावस्था में होता क्या है। भैया वो दल में रहता है, बात तो सही है। प्रश्न करने की अवस्था अगर देखा जाए तो 2 से 7, जी नहीं, प्रश्न करने की अवस्था तो शैशवावस्था ही होता है, क्योंकि कब क्यों कैसे का प्रश्न जीन पियाजे नहीं बताया था किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि संज्ञान क्या होगा, चिंतन से संबंधित है। रॉस की परिभाषा थी कि चिंतन संज्ञानात्मक रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। ये रॉस की परिभाषा थी। 20वां क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वो क्या है? भैया अगर एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त किया है, किस लिए किया है? पाठ्यक्रम को चेंज करने के लिए, शिक्षण विधि को कुछ उसमें कमियां जो सुधार करना होगा, विषय वस्तु का चयन करने के लिए हो सकता है, लेकिन शारीरिक विकास के लिए कभी नहीं होता दोस्त। तो आई थिंक आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक, आप किस टॉपिक के पर आप अगला टॉपिक आप चाहते हो जिस पर आपको अपलोड करके वीडियो दिया जाए। बाकी तो आपको लाइव क्लास दी ही जाती है। और जो बच्चे नए हों उनको मैं बताना भी चाहूँगा कि इस चैनल पर डेली लाइव क्लास भी दी जाती है। दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर लाइव क्लास मिलता है, जिसमें आपको ट्यूशन की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो जिसमें सारे बच्चों का डाउट दूर होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया ही होगा, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ आया होगा तो बिंदास से एकदम कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद।